अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नूर मुकद्दम केस के अंदर एक बहुत ही अहम फैसला अभी आया है। उस केस के हवाले से उसके अंदर कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ मुझे जो चीज़ें लग रही हैं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं इस केस के हवाले से, वो अब ज़्यादा उसमें मुझे जो सी ना मतलब परेशानी हो रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने उसका जवाब देना लाजमी, क्योंकि नूर मुकद्दम केस के अंदर आज था पेशी। थेरेपी वर्क्स के जो 6 मुलाजम थे उनकी पेशी थी और उनकी ज़मानत का फैसला महफूज किया गया था। रात 9 बजे के करीब ये फैसला सुनाया गया। अक्सर इस किस्म के अमूमन कंट्रोवर्शियल, आपको पता है, ये रात को ही फैसले सुनाए जाते हैं। बहरहाल अदालत की मर्जी है और अदालत जो बेहतर समझती है, लेकिन हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई ये हुआ क्या। 6 जो मुल्ज़मान है, शरीक मुल्ज़मान, जिन पे शवाहिद ख़राब करने का भी इल्ज़ाम था, जिन पे मुआवनत का भी इल्ज़ाम था कि उन्होंने मदद की ज़ाहिर फैमिली की, ज़ाहिर जाफ़र की, ज़ाकर जाफ़र के कहने पे, और उन्होंने लाश ठिकाने लगानी थी। उनमें से एक ताहिर था जो कि CEO है, जिसको इंसुलिन का बड़ा मसला था, जिसको इंसुलिन दिन में 3 दफ़ा लगानी पड़ती है कहता है, और अब वो इंसुलिन लगाएगा बाहर आके। और एक उसमें अमजद था जिसको वो छुरी मारी गई थी। और फिर अब आपको जो मैं असल बात करूं, इन 6 लोगों की अभी ज़मानत मंजूर हो गई है और ये अब घर जाके सोएंगे, इंसुलिन भी लगाएंगे। लेकिन जो परेशानी की बात है वो ये कि लोग इसमें, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बायस ना होइएगा और इंसाफ की बात करिएगा। आप लोग मुझे बताएं कि कोई इंसान आप लोगों में से वकील हो और आप लोगों में से कोई बंदा इन लोगों में से किसी के साथ वकालत करेगा, यानी कि इनकी हक में लड़ेगा पैसे के लिए या वैसे भी। नून लीग ने का जो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, उनके बड़े अहम रुकन है, सेनेटर भी रह चुके हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, वो आज उन्होंने एंट्री मारी थी। उन्होंने आज पहले दिन दलाइल दिए थे ये थेरेपी वर्क्स के ताहिर के वकील बन के, और उनके दलाइल के बाद फैसला महफूज हुआ और अभी उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया गया। एक तरफ नून लीग के कुछ लोग जो से हैं वो कह रहे हैं हुकूमत काम नहीं कर रही, हुकूमत को देखना चाहिए, और एक तरफ जो था उनको बचाने आ गई। अभी आप लोग कहेंगे कि वो एक वकील है, वो उसने नौकरी करनी है। ना ना, हम लोग तो ये सोचते हैं, जिनके दिल में दर्द होता है कि ये सुन के वाकया कि कौन सा ऐसा बंदा है जो ज़ाहिर को छुड़वाएगा, कौन सा ऐसा बंदा है जो उसके माँ बाप को छुड़वाएगा। तो ये भी उसके साथ मुलव्वस थे, क्योंकि ये उसकी लाश ठिकाने लगाने गए थे। इनके हकायक ये हैं कि 2 घंटे तक इन्होंने पुलिस को नहीं बताया, पुलिस को हमसायों ने बताया। ये 50 मिनट तक उस घर में रहे जहाँ पे लाश पड़ी हुई थी, और फिर इनके जो दलाइल हैं उस पर भी मैंने काउंटर एक बात की। वो बात आप ये वीडियो शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे। इन्होंने कहा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, वो काउंटर बात ये है कि इन्होंने कहा कि अदालत में इनके वकील जो से बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, कि हमने अगर हम मुलव्वस होते, यानी कि थेरेपी वर्क्स वाले, तो ये फिर ज़ाहिर जानवर को, जो ज़ाहिर जाफ़र है, उसकी हरकतें जानवरों वाली हैं, तो इसलिए बंदे को और कोई नाम ही नहीं आता, उसको बांधते क्यों, उसको रस्सियों से बांधा क्यों। तो मैंने आपको बताया कि उसको इसलिए बांधा कि इन्होंने उसको डकैती का रंग देना था, क्योंकि ये बात ऑन रिकॉर्ड सब लोग बता चुके हैं, आप सुन भी चुके होंगे कि ज़ाकर जाफ़र ने थेरेपी वर्क्स वाले को 2 दफ़ा फ़ोन किया मर्डर होने के बाद, जो उसका CEO है। उसके अलावा उसने 8 से 10 कॉलें की अपने दोस्तों को, जिसमें से कुछ दोस्तों ने बताया कि कॉल्स में ये कहा गया कि हमारे घर में डकैती हो गई है। तो और फिर उसकी जो वालदा है ना ज़ाहिर की, उसने भी कॉल्स की और उसने कहा कि डकैती हो गई थी या नहीं हुई थी, डकैती का रंग दे दिया जाए। वकीलों को फ़ोन किया कि डकैती का रंग दे दिया जाए, और अपने कुछ करीबियों को फ़ोन किया कि डकैती हो गई है। तो ये जो डकैती वाला मामला है ना, उसमें उन्होंने जो बात की थी पहले, वो अब समझ आ रही है, वो पहले समझ नहीं थी आ रही। वो उन्होंने कहा था कि एक मर्डर हो गया डकैती में और एक बंदे को ज़ख्मी करके बांध के चले गए। तो अब वो मुझे बताएं कि वो बांध के जो जाना था, वो उसकी लॉजिक समझ आ रही है आप लोगों को कि वो एक रंग देना था, उसमें उनको टाइम चाहिए था। हुआ ये प्रॉब्लम ये, और उसमें अब अच्छा चले एक और सोचिए ज़रा, कभी बंदा थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। मे बी उन्होंने वो जो अमजद है उसको ज़ख्मी किया हो, वो भी एक साजिश हो कि भाई ये भी ज़ख्मी हो गया, वो भी हो गया और सारा कुछ। तो ये सारी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन इसमें जो सा ये क्लियर कट बात है, बशर साहब का तो दावा, बशर लुकमान साहब का, कि पहले भी ज़ाहिर इस किस्म की हरकतें करता रहा है और ये लोग उसको छुड़वाते रहे हैं थेरेपी वर्क्स वाले, जो कि डॉक्टर भी उनके बारे में कहा जाता है जो अब छूट गया कि वो जाली है। तो उन लोगों को आप जब ज़मानत दे देंगे इतनी जल्दी और वो बाहर निकल के जो मर्जी करेंगे, मुझे एक बात का सिर्फ सवाल चाहिए
सवाल का जवाब चाहिए, सॉरी, कि अगर, क्योंकि मैं इस टाइम अभी ये खबर सुनी और मुझे बड़ा ही तकलीफ इसलिए हुई है कि अगर ये लोग इतने मासूम थे तो इन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया। पहला क्राइम तो इनका ये है कि ऑन द स्पॉट पहुंचे, एक डेड बॉडी पड़ी है और आप वहां से भाग जाएं और फिर भाग के हॉस्पिटल जाएं और हॉस्पिटल जाके जख्मी को लेके और वहां जाके ये कहें कि इसका हादसा हो गया और इसको जो सा पट्टी कर दें, और फिर पिम्स में जाके कहें कि इसको किसी नशेई ने छुरी मार दी, तो झूठ बोला जाए, पुलिस को ना बताया जाए। तो जब मुझे एक बात बताएं, जब गवाह भी ना बने शुरू में, वो अब तो पुलिस उनके जब जोर डाल रही थी तो उनमें से कुछ गवाह बनने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन वो भी एक प्लानिंग थी, वो मैंने डिस्कस की थी आपके साथ। लेकिन ना ये गवाह बने अपने तौर पे, ना इन्होंने पुलिस को बताया, टोटल ये मुलव्वस रहे, इनको पता था मर्डर हुआ है, इवन ये सामने थे, मौका वारदात पे थे और इन्होंने पुलिस को नहीं बताया। तो ऐसे लोग जो थे उनको आप जब वो मर्जी अदालत की है और बेहतर अदालत ने फैसला किया होगा, अदालत को हम कुछ नहीं कह सकते और अदालत पे कोई क्वेश्चन भी नहीं हो सकता, वो तो अदालत जो फैसला करे। लेकिन हम आवाम आपस में शेयर कर सकती है कि जो उन्होंने आज दलाइल दिए, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने, नून लीग के सेनेटर जो थे, उन्होंने ये कहा कि हमने अगर कुछ करना होता, ये मेन दलील थी उनकी, तो हमने ज़ाहिर को बांधना क्यों था। तो उसका मैंने जवाब दे दिया, इसलिए बांधना था क्योंकि आपके जाकिर जाफ़र साहब पहले खुद ही बता चुके हैं कि हमने इसको डकैती का रंग देना था, मतलब खुद ही उनकी बातें बाहर आ चुकी हैं। तो डकैती के रंग में वो उन्होंने बांधने की भी बात की थी, तो इसलिए बांधना था। बाकी ये है कि जिन लोगों को लगता है ना कि असल तो ज़ाहिर मुल्ज़िम है, मुजरिम है, जो भी हैवान है, दरिंदा है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये सारे मुलव्वस थे। और अगर आज ये खबर आई है तो अल्लाह ना करे कल को वो भी आ सकती है, जिसका सबको डर है। तो बस देख लें फिर क्या बनेगा। मतलब वहाँ पे दाल पतली थी, जेल में नहीं खाई जा रही थी, इंसुलिन भी वहाँ शायद लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, जो ड्रामेबाजी। हालांकि जेल के अंदर हज़ारों कैदी होते हैं, कोई शुगर का पेशेंट, कोई ब्लड प्रेशर का, कोई किसी चीज़ का, लेकिन ये अमीर जो थे इनको सर में दर्द शुरू हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, इंसुलिन का भी मसला हो जाता है, हालांकि वहाँ पे अलाउड होती मेडिसिन, और इनको खाने का भी मसला हो जाता है। बहरहाल अब ये मैंने आपको बड़े अरसे पहले बताई थी एक बात, 15-20 दिन पहले, कि सबसे पहले थेरेपी वर्क्स वाले निकलेंगे, उसके बाद ज़ाहिर के अम्मा अब्बा निकलेंगे, और जब ये सारे निकल आएंगे तो फिर बैठ के बाहर ज़ाहिर को निकालने की प्लानिंग होगी। उस प्लानिंग में 2-3 चीज़ें हैं, या तो कोई नया बंदा आगे कर दिया जाएगा जो कबूल करेगा कि मैंने जुर्म किया, या नूर मुकद्दम के पेरेंट्स पे प्रेशर डाला जाएगा। दोनों सूरतों में केस का पासा पलट जाएगा। और तीसरी सूरत ये है कि थेरेपी वर्क्स वालों को गवाह बना दिया जाएगा और गवाही देंगे, और अगले कोर्ट में जाके जब अपील होगी वो गवाही से मुकर जाएंगे और केस का पासा पलट जाएगा। तो बड़े ऑप्शन, ये तो मैं बता रहा हूँ, और इन शहजादों के पास, ये जो उनसे हैं, इनके जो दिमाग हैं इस किस्म के, इनके पास कितने ऑप्शन होंगे आप सोच सकते हैं। तो बहरहाल अदालत की जहाँ तक बात है, अदालत की कार्रवाई पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अदालत की कार्रवाई, अदालत की मर्जी, अदालत बेहतर समझती है। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो दलाइल हुए उसमें मैं दोबारा बता दूँ, उसमें ये कहा गया कि ये बड़ा जोर दिया गया कि हमने ज़ाहिर जाफ़र को क्यों बांधना था अगर हम मुलव्वस होते। तो वो क्यों बांधना था वो मैंने आपको बता दिया, डकैती का रंग देने के लिए। वो तो हमसायों ने फ़ोन कर दिया, आपने तो फ़ोन किया ही नहीं 2 घंटे, आप लोगों ने तो किया ही नहीं। फिर इन्होंने कहा कि पुलिस को हमने बुलाया, तो ये झूठ बोला गया, ये सबको पता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे फजल करे, रहम करे और नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाए। और आज मैंने एक और वीडियो बनाई थी, ये पीछे पड़ी है नीचे इसके, कि नूर मुकद्दम की भाभी पहली दफ़ा मंदिर आम पे आई, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उनकी कज़न की वाइफ हैं, उन्होंने नूर मुकद्दम के बारे में बताया कि वो कैसी लड़की थी, ज़ाहिर के साथ क्या रिलेशन था, और ज़ाहिर को उन्होंने उसने इनकार क्यों किया नूर ने, और ज़ाहिर ने क्यों मारा, वो सारी बातें उन्होंने की हुई हैं। तो वो मैंने अपनी इससे निचली वीडियो में शेयर की हैं, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल करे, रहम करे। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।